नमस्कार दोस्तों। 1947 में भारत ने गुलामी की बेड़ियों को तो तोड़ दिया था, लेकिन अभी गरीबी की बेड़ियों को तोड़ना जरूरी था। ठीक कुछ साल पहले ही 85 में भारत में एक ऐसी पार्टी का उदय हो चुका था जो जब 1951 में शासन में आई तो इसके कारनामे कुछ अलग ही थे। आजादी के बाद भारत की बागडोर पंडित जवाहरलाल नेहरू में आई। उनका सपना था कि भारत को विज्ञान, तकनीक और औद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाना। तकनीकी के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने IIT और IIMs जैसी संस्थाओं की स्थापना की, जिसने भारत को वर्ल्ड स्तरीय वैज्ञानिक दिए। उसी दौर में ही IITMs की भी स्थापना हुई, जिसने स्वास्थ्य के केंद्र में क्रांति ला दी। और औद्योगिक के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन आदि कंपनियों की नींव रखी, जिसने भारत को औद्योगिक में आत्मनिर्भर बनाया। बैंकिंग और बीमा के क्षेत्र में देश में वित्तीय स्थिरता लाने के लिए 1956 में LIC का गठन हुआ, जो उस समय की सबसे बड़ी बीमा कंपनी बनी और आज भी करोड़ों भारतीयों को सुरक्षा प्रदान करती है। और साथ ही 1959 में भारत में दूरदर्शन की शुरुआत हुई, जिससे जनता को सूचना और मनोरंजन मिलने लगा। और साथ ही नेहरू जी ने विदेशी नीतियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1961 में नॉन अलाइंड मूवमेंट का नेतृत्व किया। आत्मनिर्भर भारत की ओर इंदिरा गांधी की सरकार 1966 में जब इंदिरा गांधी की सरकार आती है तो इन्होंने भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई बड़े फैसले लिए। इन्होंने MS स्वामी के सहयोग से हरित क्रांति लागू की, जिससे गेहूं और चावल की पैदावार बढ़ी। उसी के साथ इन्होंने व्हाइट रिवॉल्यूशन की भी स्थापना की, जिससे भारत दूध उत्पाद में आत्मनिर्भर बन सका। और 1971 में इंडिया पाकिस्तान वार में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश का निर्माण किया। और 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु प्रक्षेपण कर भारत की परमाणु शक्ति को प्रदर्शित किया। नई आर्थिक दिशा PV नरसिम्हा राव का युग 1991 में जब भारत गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था, उसी समय पर PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। उसी समय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उदारीकरण की नीति चालू की, जिससे भारत के दरवाजे दुनिया के लिए खुल गए। लुक फास्ट पॉलिसी के तहत भारत के पूर्वी तथा दक्षिण एशियाई देशों के साथ संबंध मजबूत बने। 1995 में मिड डे मील योजना शुरू हुई, जिससे बच्चों की नामांकन दर बढ़ी और बच्चों को पौष्टिक आहार मिला। डिजिटल और अंतरिक्ष का युग मनमोहन सिंह का युग 2004 में जब मनमोहन जी प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने कई बड़े सुधार किए। 2005 में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया। इसी साल राइट टू इन्फॉर्मेशन भी लागू किया गया, जिससे सरकार में पारदर्शिता आई। 2009 में भारत ने आधार को पारित किया, जिससे डिजिटल भारत की नींव पड़ी। अंतरिक्ष और रक्षा के क्षेत्र में मनमोहन जी ने 2008 में चंद्रयान और 2030 में मार्स ऑर्बिट मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिससे भारत एक अंतरिक्ष महाशक्ति बना। यह यात्रा दिखाती है कि कैसे कांग्रेस पार्टी के शासन में भारत ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रक्षा, कृषि, शिक्षा और अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व विकास किया। आज यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भविष्य के लिए एक प्रेरणा है कि कैसे सही नेतृत्व और नीतियों से भारत को आगे बढ़ाया गया।